उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से दिल्ली तक जिस राम राज्य पर अपनी पीठ थपथपाते नहीं अघा रहे थे, उसी राम राज्य की एक तस्वीर चलिए हम आपको दिखाते हैं। दिल थाम कर बैठिएगा। हम दिल थामने को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार के लिए इन तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। एक बार इस शख्स को देख लीजिए। नाम है सुकुल प्रजापति। सुकुल प्रजापति के रहन सहन और वेशभूषा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी माली हालत क्या होगी। लेकिन ये बात हम और आप सोच रहे हैं यूपी के सरकारी अस्पतालों में बैठे कर्मचारी नहीं। खैर, कर्मचारी कहना तो हमारी मजबूरी है। सच तो ये है कि सरकारी अस्पतालों में लोग कर्मचारी कम, गिद्ध ज्यादा हैं। यकीन ना आए तो एक बार सुकुल प्रजापति की बातों को ही सुन लीजिए। बलिया के चिलीकहर ब्लॉक के अंदौर गांव के रहने वाले सुकुल प्रजापति की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सुकुल प्रजापति को एम्बुलेंस बुलाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, न ही उनके पास कोई मोबाइल फोन है। लिहाजा उन्होंने ठेले पर अपनी पत्नी को लादकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाने का फैसला किया। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में बैठे डॉक्टर ने मरीजों को एक इंजेक्शन देकर जिला अस्पताल भेज दिया। वहां मौजूद डॉक्टर ने न तो रेफर लेटर दिया और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की। लेकिन बेचारे गरीब के पास पैसे कहां थे। सुकुल ने अपनी पत्नी को ठेले पर छोड़ पैदल अपने घर को निकल गए। वहां से कुछ पैसे लेकर वापस पत्नी के पास पहुंचे और वहां से ऑटो रिक्शा लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। लेकिन सुकुल को क्या पता था कि यहाँ भी गिद्ध बैठे हुए हैं जो जिंदा तो जिंदा, मुर्दों से भी वसूली करते हैं। अस्पताल में सारी सुविधाएं होने के बावजूद वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनसे जांच के नाम पर 350 रुपए ऐंठ लिए। इलाज के दौरान सुकुल की पत्नी की मौत हो गई। लेकिन बेशर्मी और बेहयाई की हद तब हो गई जब वहां मौजूद डॉक्टरों ने सौ ले जाने तक के लिए एम्बुलेंस नहीं दिया और ये कहते हुए कि रात को एम्बुलेंस नहीं मिलती, तुम्हें 1100 रुपए देकर प्राइवेट एम्बुलेंस से 100 ले जाना होगा। आखिरकार हार कर गरीब ने 1100 रुपए दिए और 100 घर लेकर आया। सुकुल की माने तो वो बकरी और गाय भैंस चराने का काम करते हैं और इसी से उनका घर चलता है। और इस बात की तस्दीक सुकुल के घर की हालत कर रही है। सुकुल का आरोप है कि पिछले 6 महीने से वे आयुष्मान कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बना। कौन सी ऐसी मजबूरी थी, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आप अपनी पत्नी को ठेले पर लाद के ले गए थे? सरकार राती खाने दर्द कुल भइल, देह दुखाए लगल तो हमार कुछ साधन ना रहे तो हम ठेला से अपना चिलीकहर लाद के ले गए। कब की बात है ये? 10 बजे हम चिलीकहर अस्पताल में सरकारी में हम वहाँ पर रहली। नहीं तो आपने एम्बुलेंस बुलाया ना? हमके एम्बुलेंस मालूम ना रहे। हम बुझली कि डिबलेहरी केस में एम्बुलेंस आई, भारी रोग में आई, हमरा खातिर एम्बुलेंस ना आई तो अपना ठेला से हम चिलीकहर ले गई। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद हो रहा है एगो राय साहेब बाणन, ना पर्ची कटलन ना डॉक्टर साहब के देखे देहलन। अपने देख के आ बतौलन एगो कमर में सुई देहलन, बतौलन कि बलिया लेके चल जा। तो फिर हम ठेला से ले आके पियरिया सड़की पर ठेला खड़ा करके घर से आके मोबाइल नंबर पैसा लेके फिर टेम्पू पकड़ के हम बलिया चल गई। सदर अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करवली। 12 नंबर सीट पर हेठावे। एक बाद 2 बोतल डॉक्टर साहब चढ़ावलन, कहलन कि हम भर्ती ले। एक बाद देह ओकर लागल ठंडा 9 बजे राति का खत्म हो गए। तो फिर होने से ले नहीं कोई? अब हम कहे लगली कि भाई एम्बुलेंस हमके चाहिए, हम लसिया घरे ले जाए। तो वो बोला तन जौन है पर्ची एक जना बनवले बननी, बोला तन कि एम्बुलेंस 12 बजे राति से नहीं चले के आदेश से कह तो प्राइवेट एगो मंगा दी, पैसा तय कलो जौन मांगी तमन दी। तो बोला देहलन 1100 रुपया पर एम्बुलेंस प्राइवेट तय भइल। 12 बजे ले आके घरे हमनी के छोड़ के अपन चल गए। पैसा हम दे देली। पैसा कहाँ से इंतजाम कर रहनी? पैसा हम लेके घर से गए रहनी। यहाँ केहू से मंगले रहनी? केहू से ना मंगले रहनी। अच्छा, अपना कहाँ रखले रहनी? अपना हम जैसे कि रखले रहनी अपना लगे। करे नहीं कर हम बकरी चराइला, गाय चराइला। अच्छा। बस ये 2 रोजगार बा, कुछ हो ना पावेला। आ वजह 350 रुपया हमसे ले लेना जाँच करावे के आऊ का तो प्राइवेट जाँच हुई तो 350 रुपया लेके हमके एगो दिहलन खून जाँच या शुगर जाँच। रउआ कहाँ आयुष्मान कार्ड ना बन रहा? इसका बन रहा हम मिलल नहीं खे। हाँ बन रहा कि मिलल नहीं खे।
प्रधान जी के बनवले रहल? प्रधान जी के द्वार पर बनल 150 50 गो रुपया लागल। अच्छा। 3 आदमी के संग ही 150 रुपया दे के बनवावली। अभी आइल मिलबे ना कैल। हम प्रधान जी से कई बार कहनी कि भैया दे देता तो आँख दुनू जनवा बनैती जा लौकत नहीं खे तो ना मिलल ना बनल। और वो कहाँ कौन कार्ड बा? हमार ललका कार्ड बा, राशन कार्ड। तो अब रुआ का चाहतनी? अब हम का चाहतनी जौन सरकार सुविधा दे दे वो हम का चाहतनी। सरकार सभी रुआ के कोनो तरीके से सुविधा मिलेला? ना पेंशन मिलेला। अच्छा, पेंशन मिलेला। हाँ। कितना पेंशन मिलेला? अभी है पता नहीं खे कि 60 वर्ष वाला माने पेंशन मिलेला। अच्छा। हाँ, तो रुआ जानी निकाले? हम जाइला निकाले। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने बलिया के सीएमओ से बात की तो उनका जवाब भी वही था जो अक्सर मिलता है, जांच चल रही है और जांच के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। की घटना है, वो संबंधित व्यक्ति से मैं कल रात में मिला हूँ, शुक्ल प्रजापति जी से। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को 27 तारीख की रात में पैर हाथ में दर्द हुआ, जिसके कारण वो सुबह उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकले। उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कोई खबर नहीं की थी, फ़ोन नहीं किया था और उनकी जानकारी में था कि एम्बुलेंस सुविधा केवल प्रसव के लिए ही उपलब्ध है या अति गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध है। वो अपनी हाथ गाड़ी से उनको लेकर आए और उन्होंने किसी से पूछ दिखाया तो फिर उनको ये कहा गया कि अगर बलिया ले जाते हैं तो अच्छा रहेगा। वहीं ऑटो से वो लेकर बलिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए, जहाँ की इलाज के दौरान 28 तारीख को उनकी पत्नी की मौत हो गई। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि मृत्यु के बाद जो है शववाहन नहीं मिला, इस पर क्या कहना है? शववाहन के लिए उन्होंने किसी से पूछताछ की थी, लेकिन रात का मामला था और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने किसी सरकारी व्यक्ति से बात की थी या प्राइवेट से बात की थी। तो हम लोग अभी पता लगा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन था और जैसे ही पता चलेगा हम उस संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी इस मामले को संज्ञान में दिए हुए हैं, रिपोर्ट उन्होंने तलब की है, मांगा है। क्या अभी आप लोगों ने रिपोर्ट दे दी सरकार को पूरे मामले? हाँ, हमने एक प्रोविजनल रिपोर्ट भेज दी है। कंप्लीट रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में हम प्रेषित कर देंगे।